आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यार एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब अमूमन हम इस लॉ को बहुत ही ईजी समझते हैं कि ये बहुत ही आसान है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ पे जो फर्दर स्टडीज़ हुई उसके हिसाब से इस स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, मतलब इसके मीनिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। वो क्या कि व्हेन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए सेकंड ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो दूसरी ऑब्जेक्ट पे, और वो दूसरी एंड द सेकंड वन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फर्स्ट, और वो दूसरी ऑब्जेक्ट उस पहली वाली ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करे, और ये जो फोर्सेस यहाँ पे लग रही हों ये इक्वल एंड अपोजिट हों, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। और साथ में कुछ और चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने दो बॉडीज़ ली, दो बॉक्सेस लिए, कि हम मान के चलते हैं कि ये बॉक्स जो है इस पे फोर्स प्रोवाइड करेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि ये बॉक्स यहाँ से एज अ रिएक्शन एक फोर्स प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉक्स पे। ठीक है। और साथ में न्यूटन का थर्ड लॉ ये भी कहता है कि ये जो फोर्सेज यहाँ पे लग रही हों ये दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रही, फोर्सेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़, इसका भी खास ख्याल हमें रखना है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे फोर्सेज दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रही हैं। ये बॉक्स इस बॉक्स से फोर्स प्रोवाइड कर रहा है एज अ एक्शन, और यहाँ से ये बॉक्स एज अ रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस बॉक्स पे। तो इसी को डिटेल से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमें मिल रही हैं। हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक इंसान जो है वो फायर कर रहा है। अब ये जो इंसान फायर कर रहा है, तो जब इसने फायर किया तो यहाँ इस गन से एक बुलेट निकली, उस बुलेट पे फोर्स लगी, और उस बुलेट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगी। अब इस बुलेट पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी वो फोर्स क्या थी? वो एज अ एक्शन था। और अब होगा क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये जिस बॉडी पे फोर्स लगी वो बॉडी एज अ रिएक्शन एक फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये इस बुलेट पे फोर्स लगी, और ये बुलेट क्या करेगी? ये एज अ रिएक्शन एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। तो बुलेट एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करेगी एज अ रिएक्शन। और उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि हम अमूमन जब देखते हैं कि जब एक इंसान फायर करता है तो उससे बैकवर्ड जर्क लगता है, और वो बैकवर्ड जर्क जिसकी वजह से लगा कि उसने जो फोर्स प्रोवाइड की बुलेट पे, और बुलेट ने एज अ रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड की उस गन पे, जिसकी वजह से एक इंसान को बैकवर्ड जर्क लगता है थोड़ा। और साथ में दूसरी एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे भी एक्शन एंड रिएक्शन था, रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो अमूमन हम जब चलते हैं तो हमने देखा कि हर एक इंसान जो चलता है तो हम क्या करते हैं? हम अर्थ सरफेस पे एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इस पे थोड़ा पुश करते हैं डाउनवर्ड, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। अब चल कैसे पाते हैं? कि हम अर्थ सरफेस पे डाउनवर्ड पुश करते हैं, और अर्थ सरफेस हमें एज अ रिएक्शन, अब जो हमने पुश किया डाउनवर्ड अर्थ सरफेस को, तो वो फोर्स क्या थी? वो एज अ एक्शन था। और एज अ रिएक्शन हमें अर्थ सरफेस की वजह से एक अपवर्ड पुश मिलता है, और जो एज अ रिएक्शन मिलता है तो उसकी वजह से हम चल पाते हैं। तो अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करें कि हम कोशिश करें चलने की, हवा में कोशिश कोशिश करें चलने की, तो हम वो डाउनवर्ड पुश जो है वो लगा नहीं पाएंगे। अब डाउनवर्ड पुश नहीं लगा पाओगे तो अपवर्ड पुश भी कहाँ से मिलने वाला है? तो हम चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पे भी एज अ एक्शन रिएक्शन फोर्स हमें मिलती है। और साथ में दूसरी एक एग्जांपल को हम देखें, कि हम देख रहे हैं कि जब जब एक इंसान बोट से नीचे उतरता है तो क्या होता है? कि जब इंसान बोट से नीचे उतरता है तो उससे क्या करना पड़ेगा? उसे भी एज अ एक्शन फोर्स लगानी पड़ेगी। अब एज अ एक्शन कहाँ फोर्स लगानी पड़ेगी? एज अ एक्शन उसे इस बोट पे फोर्स लगानी पड़ेगी। एक इंसान इस बोट पे फोर्स अप्लाई करेगा तब जाके इससे नीचे उतर सकता है वो। तो उसने जो इस बोट पे फोर्स लगाई एज अ एक्शन, उसकी वजह से क्या होगा कि ये बोट उसे एज अ रिएक्शन एक फोर्स देगा, जिसकी वजह से वो इस बोर्ड से नीचे उतर पाएगा। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पे जब फोर्स लगा रही है तो वो दूसरी बॉडी एज अ रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है वहाँ से उस पहली बॉडी पे। तो हमने देखा कि बिल्कुल यही हो रहा है। और साथ में कि क्या कह रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ? कि वो जो फोर्स लग रही हो वो दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रही है, तो इसका भी हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ।